हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्नेहा ने Q&A वीडियो क्यों बनाई। मीन्स वीडियो बनाने की वजह क्या थी, क्या हिंट्स उसने ड्रॉप किए वीडियो में, उसकी लास्ट स्टोरी में क्या हिंट्स वो ड्रॉप कर रही है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे उसने इंस्पायर भी किया, वो भी सब बात हम ज़रूर करेंगे वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, तो आप ज़रूर मुझे जो भी आपकी थिंकिंग है, थॉट्स हैं, आप ज़रूर दें। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि Q&A वीडियो बनाई उसने। Q&A वीडियो में उसने ये भी बात करी कि कैफ़े के बारे में कि मेरा अच्छा चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उनका कहना सही था कि कोई भी नया वेंचर स्टार्ट करते हो तो थोड़ा डर लगता है, बट यस, क्योंकि देखो, एक वो पॉजिटिव लड़की है, एक अच्छी लड़की है। तो एक मतलब व्यूअर्स का एक टच आ जाता है, फीलिंग्स आ जाती है पर्सनल, कि भाई जाना चाहिए और कैफ़े में टेस्ट करना चाहिए। और उसका वैसे भी फ्लेवर आपको पता है, टेस्ट अच्छा ही है। वो पहले भी बहुत वीडियोस फूड से रिलेटेड स्नैपचैट पे डालती रहती थी। फिर साथ में उसने ये भी बात करी कि भैया आप मेहनत करो अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में हो। देखो, कहना बहुत सही है। देखो, हर कोई नहीं कहता। पलटू जैसे तो कहेंगे कि आप मेहनत करो, छोड़ दो, ज़रूरत ही नहीं है, हमें कमाने दो। पर ये कहना बहुत बड़ी चीज़ है, ये हर कोई नहीं कहता। हर कोई अपनी फील्ड में अगर कोई जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेके बैठा है, तो वो नया कोई आता है तो उसको बुली ज़रूर करता है, उसको नीचे खींचने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, आप स्टार्ट करो, आप करो ये वर्क, आप आगे प्रोग्रेस करोगे। और वो लड़की जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया, आप साथ देखोगे कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी यूट्यूबर नहीं था कि चलो भाई उसका कोई सपोर्ट करता। एक तो देखो, ज़ीरो से स्टार्ट करना, फिर सब चीज़ें नेगेटिव जा रही थी, क्योंकि बेटा साथ नहीं था, हस्बैंड से अलग थी, सास से अलग थी, बुरी बनी हुई थी। सबसे बड़ी चीज़ थी कि बुरी बनी हुई थी। पर यस, पॉजिटिविटी वो लेकर चली, मेहनत वो लेकर चली। हाँ, बिल्कुल सही वो कह रही थी कि भाई आप हारो मत, हिम्मत करते रहो, मेहनत। मेहनत का फल तो आपको पता है मिलता ही मिलता है, और अच्छा ही मिलता है। उसका कहना ये गलत नहीं है। फिर उसने अपने मतलब कि जो मैरिज है उसके बारे में भी, रूमर्स पे भी बात की कि मैं अभी नहीं करूँगी। बाजी देखो उसने कर दी कि पॉडकास्ट में मैं कह के आई थी कि जल्दी से जल्दी, देखो, मैरिज तो अब उसने करनी है, बट ये है कि उसके माइंड में भी ये है कि बड़ी सिस्टर की हो जाए, उसके बाद ही मैं करूँ। तो तभी उसका भी लगे हुई है, उसकी मम्मा को है टेंशन कि भैया करो अब शादी। तो करनी तो है। हिंट्स भी देखो अब उसने देनी स्टार्ट कर दिया है। कल की स्टोरी में भी जो उसने फ़ोटो लगाई, मैं आपको यहाँ पर लगा दूँगी फ़ोटो भी। और साथ में आपने देखा होगा उसने अपने थंबनेल में भी सेम वही फ़ोटो लगाई थी। तो हिंट्स तो देखो वो ड्रॉप कर ही रही है। और हिंट्स ड्रॉप करके डायरेक्ट भी बोल देती है, फिर चुप भी हो जाती है। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, आप लोग जो पॉडकास्ट के थ्रू बोल रहे हो, ठीक है भी। देखो, नहीं कहा उसने, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेगी। इतना मैं भी बिलीव करती हूँ, इतना आप सब जो भी व्यूअर्स हैं उसके, वो झूठ नहीं बोलेगी। उसने कभी लाइफ में झूठ बोला भी नहीं, और झूठ बोलती होती तो आज वो इतनी आगे पॉपुलर नहीं होती। तो वो झूठ बोलेगी भी नहीं, सच बोलेगी। और उसने भी यही बात कही, मुझे छुपाने में क्या दिक्कत है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और हाँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये बात सही है कि है तो देखो वही लड़का, गंगनम स्टाइल ही है, ठीक है। और अब की बार मुझे लगता है कि वो गलती भी नहीं पहले वाली करेगी। पलटू के टाइम में एज छोटी थी, समझ नहीं थी, बचपने में बहुत कुछ हो गया। पर अब तो जो किया होगा सोच समझ के किया होगा। लड़का अच्छा ही होगा, चॉइस उसकी अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं। और क्या कहते हैं, फिर सिंगल कहती है पर रेडी टू मिंगल कहती है। स्टार्ट में आप समझ ही रहे हो कि क्या है कहानी, क्या नहीं है कहानी। फिर अब वो एक और नया वेंचर भी स्टार्ट करने का सोच रही है। उस पे भी कह रही है कि मैं बहुत जल्दी बात करूँगी आपसे, छुपाऊँगी नहीं, और छुपाना चाहिए भी नहीं। छुपा के करना भी क्या, वेंचर्स बता देना अच्छी बात है। देखो, इन लॉज वही होता है, हम कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन लॉज नीड तो हमें लोगों की पड़ती है। हाँ,
अच्छा काम करेंगे तो लोग अच्छे जुड़ते ही जुड़ते हैं, बुरा करेंगे तो लोग जुड़ते नहीं हैं, दूर ज़्यादा जाते हैं। वो लड़की जिसके साथ कोई भी नहीं था, आपने देखा कोई भी नहीं था, देखो मिनटों में फैमिली से दूर हो जाना। नंद ने इतनी चालाकियाँ की, सास ने इतनी चालाकी की, सबसे ज़्यादा सबका छोड़ दो हस्बैंड ने की, बेटे से अलग कर दिया। फिर भी हिम्मत ना हार के वो लड़की ने अपने आप को सँभाला बिना फादर के। देखो फादर बहुत, देखो कहा जाता है फैमिली में फादर जो होता है वो पिलर होता है फैमिली का, और वही ना होना, अकेले वो चीज़ करनी। फिर ये होता है ना कि भैया मैं मम्मी के आगे भी कितना रहूँ, अगर मैं मदर के आगे भी ज़्यादा एक्सप्रेस करूँ तो वो भी अलोन ही है एक तरह से, वो ज़्यादा फील करेंगी, वो भी नहीं कर सकती थी। फिर चिटिंग हुई, सबसे बड़ी बात ये हो गई, चिटिंग बहुत बड़ा इसका था। फिर उसने जो फरमान मलिक की फैमिली है उसके बारे में भी कहा कि मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। वो तो फरमान मलिक ने भी अपने व्लॉग्स में कहा था कि नहीं जी नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हाँ थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग के इशू की वजह से ये है। एक ही उसको क्वेश्चंस आते हैं कि भाई तुम यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हो, यूट्यूब छोड़ रहे हो, तो ये भी देखो उसने क्लियर किया कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब ही से ही तो मेरी स्टार्टिंग है। मेरा भी मानना ये है, अगर हमने किसी चीज़ से स्टार्टिंग की है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, वो चीज़ नहीं हटानी चाहिए, और वो हटाएगी भी नहीं। हाँ, ये है कि डेली व्लॉग्स तो देखो वो पहले भी नहीं बनाती थी, क्योंकि देखो अच्छा डिसीज़न है उसका कि डेली व्लॉग्स में बोर करने से अच्छा ये है कि मैं वीक बाद 2 3 4 डेज़ बाद अच्छा कंटेंट लाऊं कि जिससे लोग इम्प्रेस भी हों और कुछ वो भी ना हो। देखो ना, एक टाइम ऐसा था जब दुनिया उसके खिलाफ थी, आज भी कई लोग हैं, पर आपने एक चीज़ देखी होगी, वो कभी किसी को नेगेटिव नहीं बोलती। कमेंट्स में भी अगर कोई कह रहा है तो वो आगे से वो नहीं करती, ठीक है आपकी थिंकिंग है, आप कह रहे हो आपकी थिंकिंग होगी, हैं। और कहीं आपने देखा बदतमीज़ यूट्यूबर्स भी हैं, बेशर्म भी हैं, उनको शर्म ही नहीं आती, वो बेशर्मी किए बिना रहते ही नहीं, क्योंकि ना उनसे सच नहीं बर्दाश्त होता, उनसे सच नहीं बर्दाश्त होता, कहें क्या किसी को। तो यही चीज़ है। रह बात, हम तो कहते हैं जल्दी से जल्दी शादी होए और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। अब भी उसके साथ ही है, देखो कैफ़े में भी पार्टनर है, जाना आना भी है, जितने भी टूर्स हुए उसमें भी जाना है। वो अपना न्यू ईयर का भी टूर कह रही थी कि अभी तो वैसे कुछ डिसाइडेड नहीं है, मे बी हो जाए, मे बी, क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्चा होने की वजह से मे बी हो जाए। इस पे भी देखेंगे, नए वेंचर पे भी हम बात करेंगे। हाँ, जो उसने इंस्पायर किया, मैं भी यही कहूँगी, हमें अपनी लाइफ में मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, रोकने वाले तो बहुत हैं देखो, दुनिया में टांग खींचने वाले ज़्यादा हैं और आगे बढ़ाने वाले कम हैं। पर अगर हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो भगवान हमें खुद ही आगे ले जाएगा। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि जो आपके थॉट्स हैं आप मुझे बताएं, आगे बढ़ते रहें अपना लाइफ में, जो भी आप कर रहे हैं अच्छा और सच्चे तरीके से आगे बढ़ते रहें, भगवान सबका साथ देगा। और एक दूसरे की हेल्प करें हम, सबसे बड़ी चीज़। फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो भी अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।